क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस गर्मी आपको आपके एयर कंडीशनर का बिल भरने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो अगर मैं आपको यह कहूं कि आपको आपका एयर कंडीशनर बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी वही पुराने एयर कंडीशनर का बिल हो जाएगा जीरो। गर्मियां लगभग शुरू होने के स्टेज पे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज ये है, एक तो एयर कंडीशनर का बिजली बिल हमें वैसे ही पहले परेशान करता था, दूसरा टीओडी सिस्टम, टैरिफ ऑफ द डे सिस्टम ने पूरा का पूरा गणित बिगाड़ दिया। टीओडी सिस्टम के हिसाब से मेरा बिजली का बिल 3 गुना तक जा सकता है। आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरे एयर कंडीशनर का बिल जीरो हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके घर पे अगर 1.5 टन का एयर कंडीशनर लगा है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है चाहे नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है, दिन भर आप किस तरीके से फ्री चला सकते हैं, 24 घंटे आप किस तरीके से फ्री चला सकते हैं, सरकार से आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो की सबसे बड़ी बात यह कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जो कि पूरे YouTube वीडियोस पर ना तो कोई यूट्यूबर और ना तो कोई कंपनी बताती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एयर कंडीशनर लेने अपने मार्केट में जाते हैं तो वहां पे दुकानदार भाई आपको सिर्फ 2 बातें बोलते हैं, साहब 3 स्टार दे दूं कि 5 स्टार दे दूं, 3 स्टार का रेट ये, 5 स्टार का रेट ये। और आपको लगता है कि ये स्टार रेटिंग का ही पूरा फर्क है, 3 स्टार लूंगा थोड़ा बिजली का बिल ज्यादा आएगा, 5 स्टार में बिजली का बिल कम आएगा, तो मेरे को 5 स्टार ही लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर दूं कि एयर कंडीशनर के अंदर 3 टेक्नोलॉजी आज की डेट में इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। जो पहली टेक्नोलॉजी है वो है नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, दूसरी टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और तीसरी है सोलर एयर कंडीशनर टेक्नोलॉजी। तीनों ही टेक्नोलॉजी के अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, तीनों में ही स्टार रेटिंग मिलती है। तो आप एयर कंडीशनर खरीदते वक्त स्टार रेटिंग देख के कंफ्यूज ना होइएगा। आपको टेक्नोलॉजी वाइज एयर कंडीशनर खरीदना है। अगर आप ये चाहें कि तीनों टेक्नोलॉजी में से कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट होती है, पावर कंजप्शन किसके कितने होते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा एयर कंडीशनर, तो मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं तीनों टेक्नोलॉजी को कंपेयर कर दूंगा कि कौन सा एयर कंडीशनर आपको लेना चाहिए। बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर एयर कंडीशनर का बिल जीरो कैसे हो। तो फ्रेंड्स, एयर कंडीशनर का बिल जीरो करने के लिए आपको एक मैथ को फॉलो करना पड़ेगा और ये मैथ आपको कोई नहीं बताता है। पूरा ध्यान से आपको ये मैथ समझना है और इसके बाद में मेरी गारंटी है कि आपका एयर कंडीशनर का बिल जीरो हो जाएगा। तो मैथ क्या है? सबसे पहले आपको अपना एयर कंडीशनर ही फाइंड आउट करना है कि एयर कंडीशनर आप चलाना कौन सा चाहते हैं। जैसे मैंने आपको 3 टेक्नोलॉजी बताई, किस टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आपकी प्रॉब्लम दिन की है या तो फिर रात की है। दिन में आपका एयर कंडीशनर ज्यादा चलना है या तो फिर रात में आपका एयर कंडीशनर ज्यादा चलना है या तो फिर 24 घंटे चलना है। तीनों ही तरीकों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर की। अगर आपके घर पे नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 1.5 टन का एयर कंडीशनर लगा है, उस एयर कंडीशनर का जो चलने का स्टाइल होता है वो होता है ऑन या तो फिर ऑफ। मतलब जब वो एयर कंडीशनर ऑन होगा तो आप की रेटिंग कैपेसिटी का हो सकता है 3 गुना तक पावर ज्यादा कंज्यूम करे। तो उसका मतलब यह हुआ कि 1.5 टन के नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपको जो इन्वर्टर की कैपेसिटी चाहिए वो चाहिए 3 गुनी ज्यादा। मतलब 1.5 टन का आपको एयर कंडीशनर चलाना है, पर जो इन्वर्टर आपको यहाँ पे खरीदना है, एयर कंडीशनर का बिल जीरो करना है, तो सबसे पहले हमें इन्वर्टर की कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इन्वर्टर कितनी पावर का हमें लेना है। नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आपको जो इन्वर्टर लेना है वो लेना है 5 किलोवाट का। नंबर 1 बात। अब बात आ जाते हैं दूसरी कि अगर आपके पास में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर 1.5 टन का मैक्सिमम 1800 वाट जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो बहुत सारे दुकानदार भाई क्या बोलते हैं, 2 किलोवाट का इन्वर्टर ले जाइए, एयर कंडीशनर चलेगा फ्री में। 2 केवीए के इन्वर्टर पे अगर आप 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? क्योंकि एयर कंडीशनर कभी भी अकेला नहीं चलता है। एयर कंडीशनर जब आप चलाएंगे तो आपका पंखा भी चल रहा होगा, कुछ लाइट भी चल रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा लोड घर में जरूर होगा
कि जो एयर कंडीशनर के साथ में आपको चलाना ही चलाना पड़ता है। तो जो भी इन्वर्टर 100% कैपेसिटी पे चलेगा, दिक्कत आ जाएगी, इन्वर्टर आपका खराब हो जाएगा। तो वहां पे क्या करना है, मिनिमम वहां पे 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास में सोलर एयर कंडीशनर है तो फिर क्या, सोलर एयर कंडीशनर में 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर है वो बामुश्किल 1200 वाट से ऊपर नहीं जाता, तो वहां पे आप 2 किलोवाट का भी इन्वर्टर ले सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला फार्मूला कि इन्वर्टर कितना बड़ा मेरे को लेना है। अब बात करते हैं कि दिन में चलाना है और कि रात में चलाना है। तो सबसे पहले दिन का समझ लीजिए कि दिन में अगर आपको एयर कंडीशनर चलाना है तो चाहे आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है चाहे नॉन इन्वर्टर का है, एयर सोलर वाले को साइड कर देते हैं, तो दिन के अंदर आपका 1.5 टन का एयर कंडीशनर मैक्सिमम 10 यूनिट से ज्यादा नहीं खाएगा। एवरेज आप लगा के देख लीजिएगा, 1.5 टन का एसी इन्वर्टर है चाहे नॉन इन्वर्टर है, 5 स्टार अगर है तो 10 यूनिट मैक्सिमम खाएगा। अब 10 यूनिट जब आपका एयर कंडीशनर बिजली खा रहा है तो आपको 10 यूनिट फ्री में आनी चाहिए। तो 10 यूनिट फ्री में आने के लिए आपको लगाना है वहां पे सोलर पैनल। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि रात का भी मैं पूरा फार्मूला बताऊंगा कि रात में आप किस तरीके से ग्रिड फ्री हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे समझने की बात यह है कि देखो मैंने यहाँ पे 3-4 तरह के सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, आप देखें 1 2 3 4। अब यहाँ पे करना आपको यह है कि आपको दिन के लिए 10 यूनिट चाहिए, तो 10 यूनिट के लिए अगर आपको टेक्नोलॉजी वाइज बात करेंगे तो मोनोपर्क का पैनल आपको सस्ता पड़ेगा। अक्सर एक आम ग्राहक को सबसे बड़ा बेवकूफ इसी बात को लेकर बनाया जाता है, जो मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम है वो ये है कि जब भी आप सोलर पैनल लेने मार्केट में जाएंगे तो सोलर पैनल पे बात होगी कि भैया 18 रुपए वाट का है जी, 20 रुपए वाट का है, 550 वाट का है जी, 500-600 वाट का है जी, पर आपको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई साहब ये 550 वाट का 1 किलोवाट का पैनल कितने यूनिट बनाएगा ना, वो कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि बात रेट पे हो रही है, प्रॉफिट उनका कहां है, रेट पे। आप स्मार्ट बनिए, आप उनको पूछिए भाई साहब ये बताओ, वो ठीक है रेट कितना है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है ये 1 किलोवाट का बिजली कितनी बनाएगा। मैं आपको बता दूं, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी जो कि 550 से 600 वाट के बीच में आपको पैनल मिल जाएंगे, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का करीब 4 से 5 यूनिट 1 किलोवाट बना देगा। अगर मोनोपर्क से ऊपर जाते हैं, आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं तो लगभग आपको 5 यूनिट के आसपास मिल जाएगा एवरेज में, मतलब 5.5 तक भी चला जाता है, पर एवरेज पकड़ लो 5 यूनिट का, 4 यूनिट का मोनोपर्क, 5 यूनिट का आ जाता है टॉपकॉन। एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, जगह के हिसाब से पैनल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो प्लस माइनस हो सकती है। दो चीजें मैटर करती हैं, जगह, किस जगह आप ये सोलर पैनल लगा रहे हो, टिल्ट एंगल, किस टिल्ट एंगल पे लगा रहे हैं। तो ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूं कितने यूनिट की, ये एक एवरेज फिगर है और जगह के हिसाब से ये फिगर प्लस माइनस हो सकती है। इसके अलावा अभी मार्केट के अंदर आपको एचजीटी पैनल देखने को मिल जाएगा, करीब 6 यूनिट आप यहां पकड़ सकते हैं एचजीटी पैनल में। इसके साथ ही एचडीटी पैनल की बात करें तो एचडीटी पैनल में आपको करीब 7 यूनिट तक मिल जाएगा। तो आपको चाहिए 10 यूनिट। 10 यूनिट के लिए अगर आपने मोनोपर्क लगाया तो 2.5 किलोवाट, अगर आपने टॉपकॉन लगाया तो 2 किलोवाट, आपने एचजीटी लगा लिया तो 1.5 किलोवाट, मतलब 2 ही पैनल काफी हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो मैथ लगाया वो लगाया, जितना हमें एयर कंडीशनर के लिए चाहिए था उतना हमने सोलर से पैदा कर लिया, हमारा बिल हो गया फ्री। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए कि साहब मेरे को 10 घंटे नहीं, मेरे को चलाना है 24 घंटे। अब 24 घंटे के लिए मैं क्या करूं, रात को मेरे को चलाना है, उसके लिए मेरे को सॉल्यूशन दीजिए। तो फ्रेंड्स, जिनको 24 घंटे चलाना है तो 24 घंटे का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो एयर कंडीशनर दिन में 10 यूनिट खा रहा है, रात में 6 यूनिट और पकड़ लीजिएगा, 16 यूनिट। और जो एयर कंडीशनर आपका दिन में खा रहा है 8 यूनिट, आप पकड़ लीजिएगा कि लगभग 14 यूनिट तक अगर 24 घंटे आप चलाते हैं तो उतना आपका पावर कंजप्शन वो कर लेगा। तो उसके लिए आपको इन्वर्टर सेम रखना है, सिर्फ नंबर ऑफ पैनल बढ़ा देना है। अगर 16 यूनिट चाहिए तो आपने 4 किलोवाट का पैनल लगा लिया, अगर सस्ता वाला लगाना है, महंगे वाला लगाना है तो आप 3 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। तो आपका 24 घंटे बिजली फ्री हो गई। अब यहाँ पे एक दूसरी सबसे बड़ी बात जो लोग नहीं बताते और जो आप लोगों को समझना चाहिए, इस वीडियो का सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट ये है, लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी आप सिस्टम लेते हैं तो आपको चिपका देते हैं लेड एसिड की बैटरी। लेड एसिड की बैटरी ले जाओ सर, 200 एम्पियर की है, 300 एम्पियर की है, और इन बैटरियों से आप रात भर एयर कंडीशनर चल जाएगा। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, लेड एसिड बैटरी में 2 तरह की रेटिंग होती है, एक होती है C10, एक होती है C20। C10 रेटिंग में आपको अगर बैटरी का 60% भी अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपको C10 रेटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। C10 रेटिंग में मतलब 10 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास 4 बैटरी लगी हैं और 4 बैटरी अगर 600 वाट से ज्यादा का लोड आप 4 बैटरियों से ले रहे हैं,
बैकअप देगी बामुश्किल 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, उससे ज्यादा नहीं देगी। और चूंकि अगर आपने नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर अगर आपने लगवाया हुआ है तो वो जाएगा आपका 1.5 किलोवाट का लोड खाएगा, 1800 वाट का लोड खा रहा है। तो 1800 वाट के लोड पे जब आप 2 बैटरी या तो फिर 4 बैटरी से लोड लिफ्ट करेंगे तो वो बैटरी अपनी कैपेसिटी खो देगी, आपको अपनी कैपेसिटी का बामुश्किल 20 से 30% ही आपको बैकअप मिलने वाला है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, बैटरी में आप जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी को चार्ज करने में अगर आपके पास में 150 एच की 4 बैटरी लगी है, 5 किलोवाट पर 4 बैटरी आपको लगानी पड़ेगी लेड एसिड की, तो 4 बैटरी अगर आपने लगाई हुई है तो 4 बैटरी को चार्ज करने में 8 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी। पर जब आप एयर कंडीशनर उस बैटरी से चलाएंगे तो बामुश्किल 2 ही यूनिट आपको वापस मिलेंगी बैटरी से, तो 6 यूनिट का तो आपका यही नुकसान हो गया। इतना तो आपने एयर कंडीशनर में बचाया नहीं, बैटरी से जब बैकअप लिया उसमें आपने अपना नुकसान कर लिया। तो यहां पे आपको स्मार्ट बनना है, यहां पे आपको समझदार बनना है। अगर आप चाहते हैं कि रात में आपका एयर कंडीशनर चले और बैटरी बैंक पे चले तो फिर आप लिथियम बैटरी पर स्विच कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाई हुई है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ ही आप 48 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी इसकी बैटरी की कैपेसिटी है, जैसे ये बैटरी है 2.5 किलोवाट की, आप बैटरी ले सकते हैं 5 किलोवाट की। इतनी रात का खर्चा आपका एयर कंडीशनर का माना आया 5 यूनिट का, और उसके साथ में कुछ और लोड भी आप लगा लीजिए कि पंखा हो गया, कुछ टीवी कुछ देर हो गया, मोबाइल चार्जिंग हो गई, तो माना 6 से 7 यूनिट, तो आपको 7 यूनिट की लिथियम बैटरी लेनी पड़ेगी। लिथियम बैटरी की अच्छी जो बैटरी होती है उनकी रेटिंग होती है 1C, तो 1C की रेटिंग पे 98% तक बैकअप बैटरी से ले लेंगे। अब यहाँ पे जितना आपने बैटरी में डाला उतना ही आप बैटरी से निकाल लेंगे, आप ग्रिड फ्री यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 बैटरी का इन्वर्टर लेते हैं, 3 किलोवाट का या फिर 4 किलोवाट का, रात में एयर कंडीशनर चला रहे हैं, कह रहे हैं साहब मेरा तो बैकअप ही नहीं आ रहा। भैया बैकअप कहां से आएगा, वो बैटरी आपको बैकअप देने के लिए बनी ही नहीं है। तो आम आदमी को चूंकि टेक्निकल कुछ नॉलेज बेचारे को होती नहीं, एक आम आदमी को, तो उनको इस तरह लोग गुमराह कर देते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आपकी मेहनत का पैसा है, बिल्कुल वेस्ट ना करें। इस वीडियो को भी आप समाज हित में जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा बचे, किसी को फायदा अगर मिले, अगर आपके एक शेयर से किसी को फायदा मिलता हो तो आपको वो काम जरूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अब इस सोलर सिस्टम को लगाने में भी तो खर्चा आएगा, या तो एयर कंडीशनर का हर महीने का बिल भरूं या तो फिर इकट्ठा एक साथ पैसा दे दूं सोलर लगवाने में, वहां पे भी तो इकट्ठा एक साथ पैसा खर्च हो रहा है आपका। क्या करूं, इकट्ठा दूं या थोड़ा थोड़ा करके दे दूं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सरकार की एक योजना चल रही है, पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना में 3 किलोवाट के सिस्टम लगवाने पे आपको 78,000 रुपए की तो सर्टेन 100% सब्सिडी मिल रही है, बाकी कुछ स्टेट भी सब्सिडी दे रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपके यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है तो ही आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाएं। अगर बिजली आपके यहाँ पे दिन या रात के टाइम में आपको ट्रिप लगते हैं, बिजली 24 घंटे नहीं है, तो फिर आप हाइब्रिड विद लिथियम बैटरी बैंक पे आपको जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक बहुत काम की मैं बात बता दूं, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें मैंने बताया है कि बिना अपनी जेब से 1 रुपया लगाए आप किस तरीके से पीएम सूर्य घर योजना की मदद से अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप सब्सिडी वर्सेस नॉन सब्सिडी के कौन सा महंगा और कौन सा सस्ता, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरा वो वीडियो भी जरूर देखें, ताकि आपको पीएम सूर्य घर योजना की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कौन सा महंगा कौन सा सस्ता आप लोगों के लिए पड़ता है। ये तो हो गई पीएम सूर्य घर योजना की बात। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कि और क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं जिस ऑल्टरनेट से आपका बिजली बिल 0 हो जाए। तो फ्रेंड्स उसके लिए जो ऑल्टरनेट है वो फिर ये है कि ये जो आप मेरे सामने एयर कंडीशनर देख रहे हैं, ये एयर कंडीशनर है सोलर एयर कंडीशनर, और इस एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आप डायरेक्ट इस तरह के 4 पैनल लीजिएगा, 3 ले लें या 4 पैनल ले लें। 4 पैनल आप यहाँ लें, 4 पैनल को आप सीरीज में जोड़ें और सीरीज में जोड़ के इसके आउटडोर में लगा दें। यहाँ पे ये आउटडोर है, सोलर लगाने के लिए यहाँ पे सॉकेट दिए हुए हैं, सीधा आप सोलर में लगाइएगा, एक तरफ आप इसमें बिजली लगाइए, एक तरफ सोलर लगाइए, और सीधा सीधा आप सोलर से पूरे दिन इस एयर कंडीशनर को फ्री में चला सकते हैं। अब बात आती है कि रात में भी अगर आपको एयर कंडीशनर चलाना है तो ये एयर कंडीशनर हाइब्रिड रात को ऑटोमेटिकली ग्रिड पर शिफ्ट हो जाएगा और दिन में ये पूरे दिन सोलर से चलेगा। और दूसरी बात, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से भी इसके पावर कंजप्शन कम है, तो अगर आपके पास में एक 5 किलोवाट का बैटरी बैंक भी लगा है तो रात भर आपके बैटरी बैंक पे और दिन भर ये डायरेक्ट सोलर पैनल से आपका एयर कंडीशनर बिजली का बिल 0 कर सकता है।
कंडीशनर को आप 1 से 1.5 टन बना सकते हो और इसका ही जो बड़ा वर्जन है उसको 1.5 से 2 टन बना सकते हो। एक ही एयर कंडीशनर आपका बन जाएगा। अगर आप चाहें कि इस पे मैं एक लाइव वीडियो आपको टेस्ट करके दूं कि ये एक्चुअल में जो मैंने बताया वो सच है या नहीं है, तो लाइव वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा सोलर एसी, तो मैं आपकी इसकी टेस्टिंग का लाइव वीडियो आप लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो ने आपका भला किया हो, आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और नई क्रांतिकारी नए इनोवेशन की वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।